सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस पहल ने मित्र क्लिनिक के संचालन का समर्थन किया? ए प्रोजेक्ट केयर, बी प्रोजेक्ट एक्सेलरेट, सी प्रोजेक्ट होप, डी प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्रोजेक्ट एक्सेलरेट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मित्र क्लिनिक प्रोजेक्ट एक्सेलरेट का हिस्सा था, जिसे USAID और एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना द्वारा समर्थित किया गया था, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, उस जहाज का नाम क्या है जिसे 9 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया था? ए INS तुशिल, बी INS समान, सी INS विशाल, डी INS कारवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए INS तुशिल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रूस के साथ समझौते के तहत निर्मित पहला जहाज INS तुशिल 9 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया और 8 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद यह कारवार में अपने गृह बंदरगाह पर पहुंचा। अगला प्रश्न है, नासा के अपनी तरह के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? ए पंच, बी सोलर ऑर्बिटर, सी पार्कर सोलर प्रोब, डी हीलियोस्फीयर एक्सप्लोरर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पंच। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नासा का पंच या कोरोना और हीलियोस्फीयर को एकीकृत करने के लिए पोलरीमेट्री मिशन पहला सौर मिशन है, जिसे 3D में सौर कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 27 फरवरी, सी 21 मार्च, डी 5 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 27 फरवरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष 27 फरवरी को दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के योगदान को मान्यता देने और उनका जश्न मनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लाल रंग के लिए किस खनिज को जिम्मेदार माना जाता है? ए हेमाटाइट, बी बेसाल्ट, सी फेरीहाइड्राइट, डी क्वार्ट्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फेरीहाइड्राइट। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक अध्ययन से पता चलता है कि फेरीहाइड्राइट एक जल समृद्ध लौह खनिज मंगल ग्रह के लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, इंट्यूटिव मशीन द्वारा लॉन्च किए गए चंद्र लैंडर का नाम क्या है? ए अपोलो, बी एथेना, सी ग्रेस, डी लूना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एथेना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंट्यूटिव मशीन द्वारा लॉन्च किए गए चंद्र लैंडर का नाम एथेना है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचना है, खास तौर पर स्थायी रूप से छायादार क्रैटर को लक्ष्य बनाना है। अगला प्रश्न है, नौसेना एंटीशिप मिसाइल के उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किए गए? ए गोवा, बी विशाखापत्तनम, सी मुंबई, डी ओडिशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ओडिशा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नौसेना एंटीशिप मिसाइल के उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, वीर सावरकर किस राजनीतिक संगठन के प्रमुख व्यक्ति थे? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी हिंदू महासभा, डी अखिल भारतीय किसान सभा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिंदू महासभा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वीर सावरकर हिंदू महासभा के एक अग्रणी व्यक्ति थे, जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने वाला संगठन था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रस्तावित तथाकथित गोल्ड कार्ड की कीमत क्या है? ए $1 मिलियन, बी $5 मिलियन, सी $10 मिलियन, डी $2 मिलियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी $5 मिलियन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्ताव दिया कि गोल्ड कार्ड को $5 मिलियन में खरीदा जा सकता है, जिससे ग्रीन कार्ड, निवास का दर्जा और अमेरिकी नागरिकता का रास्ता मिलेगा। अगला प्रश्न है, स्फीयर एक्स आकाश से आने वाले प्रकाश को कितने बैंडों में विभाजित करेगा? ए 96 बैंड, बी 3 बैंड, सी 100 बैंड, डी 200 बैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 96 बैंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्फीयर एक्स आकाश में उपस्थित प्रत्येक वस्तु से आने वाले प्रकाश को 96 बैंडों में विभाजित कर देगा, जो कि मानव आंखों द्वारा सामान्यतः देखे जाने वाले 3 बैंडों जैसे हरा, नीला और लाल से एक बड़ी छलांग है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 2024 में भारत में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया? ए 85, बी 116, सी 84, डी 90। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।